आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा। अब तक 10 लोगों की हुई मौत, 300 से ज्यादा लोग हुए घायल। आसपास के कई गांव खाली करवाए गए। विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में पीएम मोदी ने बुलाई एनडीएमए की बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति सहित तमाम नेताओं ने हादसे पर जताया दुख। देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन। बुद्ध पूर्णिमा पर बोले पीएम मोदी, भारत की ओर देख रही दुनिया, बुद्ध के संदेश पर चलकर मदद कर रहा देश। वहीं विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस का हुआ रिसाव। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील। गैस रिसाव से अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत। तो वहीं भारत में कोरोना के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 3 दिन में 10,000 से ज्यादा केस आए सामने। तो वहीं संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 50,000 के पास। देश में अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। वहीं प्रवासियों को घर भेजने की कवायद जारी। दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए होगी पहली विशेष ट्रेन रवाना। बिहार, उत्तर प्रदेश पर फैसला होगा जल्द। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 3.0 जारी है, जहां उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के कई अन्य राज्यों में भी छोटे बड़े उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड से अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए गए लोग या तो पहाड़ लौट चुके हैं या फिर लॉकडाउन खुलने के बाद अपने गाँव और घरों में आने की तैयारी में है। ऐसे में इन युवाओं के लिए नया रोजगार पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण अपना रोजगार गंवा चुके इन युवाओं के लिए रुद्रप्रयाग के सत्येंद्र भंडारी ने केवल प्रेरणा के स्रोत बने हैं, बल्कि इस निराशा और हताशा के अंधेरे में एक उम्मीद भी जगा रहे हैं। जहां अपने पैतृक गांव कोठगी बटवाड़ी में गांव की बंजर और बेजान 3 हेक्टेयर भूमि पर मेहनत करने के बाद लीची, आम और आंवले के पेड़ों को पिछले 3 सालों से वो सींच रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी कल्पना इसलिए जागृत हुई कि हमारे गांव के जो बेरोजगार हैं वो बाहर हैं और बाहर बहुत विषम परिस्थितियों में वो लोग हैं। यदि मैं उनके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने गांव वाले बच्चों के उद्देश्य से मैंने ये फल पट्टी का निर्माण किया हुआ है। इसमें हमने 300 लीची लगाई हुई है और ये 300 लीची में 95% जीवितता है उसकी और वो फल देने लग गए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 2-3 सालों में हमारी अच्छी लीची की पैदावार होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरा उन नौजवानों को खुला ये संदेश है कि अपने गांव को एक रोल मॉडल बनाएं। वो हमारे गांव में ज़मीनें हैं, पानी की सुविधाएं हैं, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। हम यहाँ रोजगार के अवसर स्वयं डेवलप करें तो हमारे गढ़वाल के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए एक खुश नसीबी होगी कि हम दूसरे राज्यों के लिए भी अपना प्रोडक्ट भेज पाएंगे। और जब हमको अच्छी मात्रा में आ जाएंगे तो रोजगार जरूर मिलेगा और इस पर हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। सत्येंद्र भंडारी जी ये काफ़ी दिन रात लगे रहते हैं और इस पर इनका काफ़ी रुचि है। हर जगह किसी में नहीं, उनके कई प्रोजेक्ट ऐसे बने हुए हैं कि करते हैं वो काम, और वो अच्छा लगता है। नरसिंह जयंती के मौके पर चमोली जिले के जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में हर साल जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते जहां देवभूमि में देवी देवताओं के लगने वाले मेले रद्द हो गए हैं, तो वहीं नरसिंह जयंती का भव्य आयोजन भी कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि हर साल नरसिंह मंदिर में नरसिंह जयंती पर स्थानीय लोगों द्वारा भव्य आयोजन किया जाता था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे और स्थानीय लोगों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता था।
विश्व से प्रभावित है कोरोना वायरस से जो है, तो इसलिए जो भी ये धार्मिक संस्थाएं हैं जितने भी हैं मतलब, तो इस प्रकार यहाँ पे केवल नीति नियम जो फूक पूजाएं होती है वही चलता है। और वरना इसका उत्सव मनाया जाता था, काफ़ी लोग यहाँ पे स्थानीय लोग भी आते थे इसमें, और काफ़ी भव्य समारोह होता था नरसिंह जयंती का। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो वही देश भर में इस वक्त लॉकडाउन जारी है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वही खटीमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के पास से 9 तोला सोना भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली खटीमा पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 20/3/2020 को। ये हमारे इसमें वार्ड नंबर 4 में है, सलीम के यहाँ चोरी हुई थी घर में, उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसमें हमारे द्वारा ये मोहम्मद समीम पुत्र अब्दुल सलीम निवासी गोटिया इस्लाम में गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से हमारे द्वारा उसमें चोरी में जो सामान हुआ था उसमें एक हार सोने का और 4 कड़े सोने के बरामद हुए। तो वही उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर फेसबुक में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पिथौरागढ़ राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल नरेंद्र मेहता नाम के फेसबुक अकाउंट पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निधन को लेकर झूठी पोस्ट डाली गई थी। तो वही मामले का संज्ञान लेते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने इसमें एक्शन लिया है और इस पर जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि आरोपी की पहचान हो गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ज्ञान में आया है, इसकी शिकायत प्राप्त भी हुआ है। उसके अनुसार अभी वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनको सूचित किया गया है। उसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। संबंधित व्यक्ति के जो स्थान है, निवास स्थान है, वहाँ उसका पता लगा लिया गया है कौन व्यक्ति है और उसको किसने इस तरीके से भ्रामक प्रचार किया गया है, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ नैनीताल के तल्लीताल में एक नेपाली मूल के व्यक्ति की ऑफिस में सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। जानकारी के अनुसार मृतक बहादुर सिंह शराब पीने का आदी था और शाम को शराब के नशे में अपने डेयरी की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक रोड किनारे बने पिलर में बैठते समय 100 फीट नीचे बने सेल टैक्स की सीढ़ियों में वो गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि टैक्सी पार्किंग है हमारी हल्द्वानी रोड पर, वहाँ पर एक व्यक्ति गिर गया है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर गए थे, तो एक व्यक्ति लगभग 15 फीट नीचे मेन रोड से वहाँ पर गिर गया था। सर पर उसके काफ़ी चोट थी, काफ़ी ब्लड निकल गया था। तो मौके पर आसपास जानकारी की तो ये व्यक्ति नेपाल का निवासी बताया गया है। इसका नाम राम बहादुर, पिताजी का नाम इसका बम बहादुर है। इसको प्राइवेट वाहन से हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहाँ पर इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वही गदरपुर क्षेत्र में पानी का वाटर लेवल कम होने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने सरकार से स्वच्छ पानी की गुहार लगाते हुए गांव में अच्छी क्वालिटी के हैंडपंप लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मौसमी धान लगाने से खेतों में चल रही दर्जनों मोटरों का प्रभाव गाँव के जलस्तर पर असर डाल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र का वाटर लेवल डाउन हो गया है। गांव में जो इसमें विकराल समस्या पैदा हुई है वो है पानी की। पानी की वजह से ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से, आपकी न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को, प्रशासन को, कि हमारे यहाँ हर साल ये पानी की समस्या उत्पन्न होती है और यहाँ लगभग 80 से 85 घर हैं, जिसमें 50% जो नल सूख चुके हैं। और इस समय गर्मी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के बाद मुझे लगता है कि ये समस्या और ज़्यादा गंभीर होने वाली है। हमारे यहाँ 2 नल लगे हुए हैं सरकारी, एक गुरुद्वारा साहिब में और एक यहाँ आपके पीछे जस्ट जो आपने देखा है, इनमें तो बिल्कुल पानी बंद हो गया है। और बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसी टंकी की सुविधा या और कोई सुविधा ऐसी नहीं है। यही मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ आपकी न्यूज के माध्यम से कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। तो वही राजस्थान के दौसा रसद विभाग की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। दरअसल यहां राशन डीलरों के पास जरूरत के मुताबिक राशन का गेहूं नहीं पहुंच रहा है। तो वही इस संबंध में दौसा पंचायत समिति के गणेशपुरा पंचायत प्रशासक ने रसद विभाग को पर्याप्त गेहूं भेजने के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई प्रभाव में नहीं लाई गई। ऐसे में एनएफएसए से जुड़े हुए कई उपभोक्ता लॉकडाउन में भी राशन से वंचित हैं। पहले तो गांव को 10-10 किलो का बांट दिया,
अरे अब मैं आया चल मासू कैसे 5-5 किलो गाँव मिलेगा अगर तुम्हारे लिए गाँव कम आया से कैसे अब आप काय करा साहब सबको तो 5-5 10 किलो दिया से 5-5 डीलर न्यू कैसे मासू कम आया से हमको कम चीज भेजा से काल का तो 10-10 किलो बटरिया से आज हमको 10-5 आदमी के 5-5 किलो का कर दिया। साहब हम ग्राम पंचायत गणेशपुरा के वासी हैं और सुबह से यहाँ गेहूँ लेने के लिए आए हुए हैं। सूरजपुरा में हमारा डीलर है और सुबह से जो लोग ले रहे थे कम से कम 80% लोग 10 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से गेहूँ ले चुके हैं और बाकी जो हम बचे हैं उनको 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से गेहूँ दे रहे हैं। तो अब आगे हम क्या करें? तो अब ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, वैसे हर आदमी परेशान हो रहा है साहब। ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर जिला कलेक्टर से जिले के 80 वार्डों में सूखा राशन वितरण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर कल्ला ने बताया कि बीकानेर नगर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों में 12,500 से अधिक सूखे राशन किटों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही और अगर जरूरत हुई तो इन्हें समय समय पर आवश्यकता के मुताबिक वितरित करने का कार्य भी जारी किया जाएगा। मारवाड़ जंक्शन के पाली के सिनला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने जागरूकता का परिचय देते हुए प्रवासियों को ठहरने और भोजन पानी की उचित व्यवस्था की है। इससे पहले ग्रामीणों ने गांव में बैठकर अन्य स्थानों से अपने गांव लौट रहे प्रवासियों और उनके परिजनों से बात कर सभी प्रवासियों का गांव के बाहर स्थित फार्म हाउस, बंद पड़ी होटलों में रुकवाने पर सहमति जताई है। इसके बाद सभी प्रवासियों के ठहरने की उचित व्यवस्था की गई। तो वही प्रवासियों का कहना है कि गाँव के लोगों को किसी प्रकार की दुविधा न हो, इसके लिए हम स्वयं सरपंच एवं रैपिड रिस्पांस टीम के अध्यक्ष द्वारा की गई पहल में भागीदारी निभा रहे हैं। तो वही राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण फीस के तहत सभी प्रकार की कृषि जिन पर 2% टैक्स लगाने के विरोध में बुधवार को सुमेरपुर कृषि मंडी में नीलामी और व्यापार संबंधी कार्य पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान व्यवसायियों ने बताया कि जब तक टैक्स वापस नहीं लिया जाता तब तक नीलामी और व्यापार का कार्य बंद रहेगा। तो वही प्रदर्शन के दौरान मंडी परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभा का आयोजन किया गया। भरतपुर के बयाना में कोरोना संदिग्ध के तौर पर पिछले 20 से 25 दिन विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हॉटस्पॉट कसाईपाड़ा के लोगों में घर जाने की छटपटाहट अब दिखने लगी है। इसके लिए 2 दिन पहले नर्सिंग कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती लोगों ने खाने का बहिष्कार करते हुए भाग जाने की धमकी तक दे दी। इसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए क्वारंटाइन सेंटर से लोगों को घर भेजकर होम आइसोलेशन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भरतपुर रोड स्थित दुष्यंत विद्या से 25 और अलापुरी से 109 लोगों को होम क्वारंटीन किया जा चुका है। फिलहाल बाकी बचे हुए लोगों को घर भेजने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान का सिरोही जिला ग्रीन जोन में है, जिसके तहत शहर में शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। तो वहीं सीमित परमिशन के दौरान शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन भी देखने को मिला है। दरअसल माउंट आबू में नक्की झील पर स्थित जेपी मॉल में पिज्जा का संचालन की शिकायत पर नगर पालिका आयुक्त सामान्य शाखा प्रभारी ने नियमों का उल्लंघन करने पर सीज करने की कार्रवाई की। इस दौरान संचालक के भाई सहित डिलीवरी करने वाली 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। तो वहीं देश में कोरोना को लेकर इस वक्त लॉकडाउन 3.0 जारी है। तो वहीं सिरोही के पड़ोसी जिले जालौर में कोरोना के सहाने के बाद सिरोही जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है। इसी के तहत माउंट आबू में उपखंड अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने माउंट आबू में होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाते हुए घरों के बाहर भी जवान तैनात किए गए हैं, जिससे किसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन न हो। लोग हॉटस्पॉट एरिया से भी आए हैं, तो उन्हीं को देखते हुए हमने हमारी टीम के साथ आज होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों का दौरा किया है, उनसे पूछताछ की है।
और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी टीम ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, नगर पालिका स्टाफ ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, राजस्व कर्मचारियों ने, सबने बड़ी मेहनत करके एक एक व्यक्ति को मार्क किया है और एक एक व्यक्ति को अच्छे से समझाया है। तो हमारी कोशिश यही है कि अगर पॉजिटिव आए तो वो कम से कम उस घर से बाहर उस पॉजिटिव केस का दायरा ना बढ़े। और असल में होम क्वारंटाइन का उद्देश्य भी यही है कि बीमारी के फैलाव को रोकना। तो उसी के प्रयास के तहत हम इस पर और सघन निगरानी रख रहे हैं। हमारे सभी टीम मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो दिन रात इसमें निगरानी में जुटे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग इसके अंदर पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं जयपुर के फुलेरा से 100 प्रवासी लोगों को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया है, जहां लोगों को रवाना करने से पहले सभी की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही बसों को सैनिटाइज भी किया गया है। सांभर तहसीलदार हरि सिंह राव ने बताया कि सांभर उपखंड क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले 100 लोगों को लिस्टेड किया गया था, जिसके बाद सभी को अपने राज्यों के लिए भेजा गया है। तो वहीं इस दौरान समाज सेवियों की ओर से राशन सामग्री के पैकेट्स भी उपलब्ध करवाए गए। राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला जालौन यूपी के मजदूरों को आज भिजवाया जा रहा है, जिसमें अपने सांभर कस्बे से 16 बच्चे मजदूर हैं। 4 जने अपने फुलेरा से जाएंगे, 3 जने जोबने प्रतापपुरा जोबनेर से जाएंगे, 19 जने बारीजा मुंगेर वालों की गाड़ी से जाएंगे। और ये निःशुल्क व्यवस्था है जो राज्य सरकार की तरफ से। पिछले कई सालों से किशनगढ़ रेनवाल शहर में यूपी के 56 प्रवासी मजदूरों को गुरुवार को प्रशासन के सहयोग से उत्तर प्रदेश के जालौन के लिए रवाना किया गया है। दरअसल ये लोग यहां पानी पूरी का धंधा करके अपना जीवन यापन करते थे। तो वहीं लॉकडाउन होने से इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इस दौरान नायब तहसीलदार भीवाराम वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा गुरुवार सुबह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सीकर डिपो की रोडवेज बस से इन लोगों को रवाना किया गया, जिनमें से 59 में से 56 लोगों को चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा सभी लोगों की स्कैनिंग एवं अन्य जांच कर रवाना किया गया। यहाँ के प्रशासन से हर चीज़ से खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को काफ़ी धन्यवाद करना चाहते हैं हाथ जोड़ के, जिन्होंने हमारी इतनी यहाँ पे सेवा की है। खाने आप कितने लोग जा रहे हो यहाँ से? हम लोग यहाँ से 35 लोग हैं लगभग। आपके साथ के? हमारे साथ और भी है? हाँ, हम सभी लोगों 35 लोग हैं और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बढ़िया अच्छे से लोगों ने रखा है, कोई चीज़ की परेशानी। आप कौन से स्टेट जाओगे? हम यूपी जाएंगे। लॉकडाउन के चलते जयपुर शहर की लालकोठी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की लगभग पालना हो रही है। मंडी सचिव राजू मदान ने कहा है कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है और एक ग्राहक के बाद दूसरे ग्राहक को आने दिया जाता है। तो वहीं इसी का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्ला खान ने। कोरोना संकट के चलते जो पूरा राजस्थान में जो लॉकडाउन है, तो जयपुर की अगर बात करें तो अभी हमें लालकोठी सब्जी मंडी पर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अगर देखा जाए सब्जी मंडी पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, क्योंकि मुआना मंडी में 2 से 3 लोग वहाँ पर भी पॉजिटिव पाए गए थे और कुछ ठेले वाले जो बाजार में घूमते हैं वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि अभी तक लालकोठी जो सब्जी मंडी में कोई भी केस नहीं आया है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते लोगों को ध्यान रखने की बहुत ही सख्त जरूरत है। और यहाँ पर तस्वीरों में दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार सब्जियाँ खरीद रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो किस तरह से पालना की जा रही है वो हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हालांकि इन सब्जी जो मंडी की तरफ से यहाँ पर जो है तारबंदी जो है डोरी बांधी गई है ताकि किसी भी तरीके से लोग अंदर तक जो नहीं आए और सब्जी खरीदने के लिए। हालांकि लोग जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों से आ रहे हैं। हम यहाँ पर सब्जी मंडी के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। राजू जी, यहाँ पर किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना की जा रही है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने रस्सियाँ बांध रखी है। एक ग्राहक आता है, उससे फ्री होने के बाद दूसरे को आने देते हैं। और भगवान की दया से अभी तक हमारे यहाँ से कोई भी किसी तरह की शिकायत नहीं गई है और ना ही कोई मरीज निकला है। पूरे नियमों का पालन किया जाता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि ग्राहक एक फ्री हो जब दूसरे को आने दिया जाए। जिस तरह से मेन गेट से जिसे लोग आते हैं, भीड़ भाड़ में आते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से आपने व्यवस्था करके कोई आपने अपना व्यक्ति वहाँ पर लगा रखा ताकि उन लोगों को रोक सके? हाँ, गेट पर से हम गेट पर ज़्यादा भीड़ आने पर लोगों को बाहर रोक देते हैं
और भीड़ ज़्यादा नहीं हो, इसलिए हमने कुछ दुकानें बाहर भी लगवा रखी है, जिससे कि ज़्यादा भीड़ होने पर ग्राहक डिवाइडेड हो जाता है। कुछ बाहर से ले लेते हैं, कुछ अंदर आके ले लेते हैं, हम भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो है पालना की जा रही है। बहन जी, आप यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से आप पालना कर रहे हैं? हम डिस्टेंस मेंटेन करके ही चल रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, दुकानदार भी एक कोई अंदर एंटर करने दे रहा है, सब एक्नॉलेज करके चले तो अच्छा ही रहेगा। तो सब्जी मंडी की तरफ से जो राजू जी थे, इन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार जो है पालना हम कर रहे हैं, जो तारबंदी है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, की जा रही है, और लोगों को एक एक को आने दिया जा रहा है, एक एक जो सब्जी खरीद रहे हैं। आप अभी राजू जी आप गेट पर आए हैं, क्या कुछ लोगों से बात कर रहे हैं? गेट पर आकर के हम भीड़ नहीं होने देते हैं, ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको बाहर कहते हैं, बाहर दुकानें लगी हैं वहाँ से ले लो, भीड़ कम से कम आने देते हैं, और डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हैं, जिससे कि ना तो हम परेशान हो, ना पब्लिक परेशान हो, ना ही हमारे यहाँ कोई बीमार निकले। कोशिश यही कर रहे हैं हम कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम को हर ढंग से लागू कर पाएँ और अपनी भी सेफ्टी कर पाएँ। राजू जी है जो यहाँ पर मंडी के जो अध्यक्ष है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर बार पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो है लगे हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, सुरक्षित लोगों को रखा जाए, जो लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना की जाए, लेकिन सब्जी और फल फ्रूट, सब्जी, दूध वगैरह ये ऐसी ज़रूरतमंद की चीज़ें जो खरीदने के लिए घर से बाहर निकलना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं और अपनी सब्जियाँ खरीदते हैं। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि जो सब्जी खरीदने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वही राजधानी जयपुर में लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक देखा जा रहा है। तो वहीं सड़कों पर बढ़ता यातायात न सिर्फ आमजन के लिए परेशानी बन सकता है, बल्कि सरकार के लिए भी परेशानी बन सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी दफ्तर सहित निजी दफ्तर खोलने के आदेश जारी किए हैं और इन्हीं के कर्मचारी अपने निजी वाहन से दफ्तर जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन 3.0 जारी है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही भरपूर है। ये इस वक्त का नज़ारा आप देखेंगे 22 गोदाम में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 22 गोदाम सर्किल पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये लॉकडाउन चल रहा है। जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी तादाद में गाड़ियाँ निकल रही है, ट्रैफिक बत्तियाँ भी अब चालू हो चुकी है, ट्रैफिक बत्तियों पर भी गाड़ियाँ रुक रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर लॉकडाउन जारी है, कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बावजूद उसके ये लोग सड़क पर आकर कर क्या रहे हैं? जब हमारे कोरोना वॉरियर्स हमारी सुरक्षा के लिए जान दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वो सब सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि सभी अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन बावजूद उसके ये लोग आखिर सड़क पर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? कुछ ये भी जानकारी है कि कुछ लोगों को यहाँ पर राहत जरूर दी गई है, कह सकते हो कि वो राहत वाले लोग जरूर निकलेंगे सड़क पर, लेकिन इतनी तादाद में लोग आ कैसे रहे, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और सवाल पूछे जाने चाहिए यहाँ के स्थानीय सरकार अशोक गहलोत सरकार से भी कि आखिर ये कैसा लॉकडाउन है जहाँ पर ऐसी छूट दी गई है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे निकल रहे हैं। क्या इन संख्या में ऐसे लोग निकलेंगे तो कोरोना का यहाँ पर जो है खतरा नहीं होगा? इस सड़क को आज से कुछ दिन पहले जब मैं पार करता था तो मैं आसानी से पार कर लेता था, लेकिन अब यहाँ पर सड़क देखकर पार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो वापस से नियमित अनुसार चालू हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं डर अब जरूर पैदा होता है कि इस तरह से अगर ट्रैफिक आता रहेगा तो कैसे पार पड़ेगी। अब ये देखेंगे आप, एक मोटरसाइकिल पे एक अलावा है, लेकिन ये दो पता नहीं कैसे निकल गए, इनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये नियम क्या है। हेड साहब है ट्रैफिक से अब्दुल जी, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। हेड साहब, आप लोग किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, कि हमारे आदेश तो ये है कि 2 व्हीलर पर तो 1 होंगे और कार के अंदर 4 व्हीलर में 3 से अधिक नहीं होंगे। अब रोकते हैं, जैसे किसी की मजबूरी है 2 व्हीलर पर कि भाई बाइक चलाना नहीं आता, वो सर्विस कर रहे हैं या कोई बीमार है तो थोड़े नॉर्मल लेते हैं, नहीं बाकी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश है, कार्रवाई करते हैं। लाल बत्ती चालू हो गई और चालान भी शुरू हो गए? हाँ, हमारे यहाँ इस चौराहे पर तो अभी बत्ती नहीं, ब्लैंकर से चल रहा है, ट्रैफिक ऑलरेडी भी ब्लैंकर से ही चलता है। कुछ जगह है जहाँ बिट्टू बाईपास है, द्वारिका डीडी पार्क है, उस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है तो उस पर बत्ती से चला रहे हैं।
वैसे आप बताइए, आप कोरोना वॉरियर से हमारी सुरक्षा के लिए आप तैनात है, लेकिन एक मनोबल गिरता है कि आखिर क्यों इतनी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं? आपका मनोबल जरूर गिरता होगा कि हम तो धूप में, गर्मी में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है और ये लोग मान नहीं रहे। बिल्कुल, थोड़ा डर तो रहता है कि पब्लिक बाहर निकल रही है, कोरोना का प्रकोप फैल रहा है, तो बहुत कम निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपने सुना जयपुर पुलिस के कोरोना वॉरियर्स को, इनको भी अब डर सा लगने लगा है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बड़ी संख्या में निकलने लगा है। उम्मीद करते हैं कि कुछ 1-2 दिन में अशोक गहलोत सरकार जो है इस पर ध्यान देगी और सख्त जो फैसला है वो लिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। भारत की बात कर ले तो भारत पूरे वर्ल्ड में 5वें ऐसे देश में शामिल हो चुका है जहां पर तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा तो कह सकते हो कि मुश्किलें बढ़ सकती है। सहयोगी दिनेश पारिक के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।